तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के एपिसोड नंबर 11। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि झोंगरियोंग कुछ खाना और शराब लेके एक बेगर के पास आया था उससे मार्शल आर्ट सीखने के लिए, क्योंकि वो कोई बेगर नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था जिसे कि लोग बैटल किंग के नाम से जानता था। बैटल किंग ने झोंगरियोंग को मार्शल आर्ट सिखाने से इनकार कर दिया। तो झोंगरियोंग ने कहा था कि कम से कम आप मेरा टेस्ट तो लेकर देखिए, जिसके लिए बैटल किंग मान गया था। पहली बार झोंगरियोंग बैटल किंग से बहुत ही बुरी तरीके से पीट चुका था, जिसके बाद बैटल किंग ने उसको एक चाकू देकर बोला था, अगर तुमने मेरे बाल को भी काट दिया या फिर मेरे कपड़े को भी थोड़ा सा खरोच दिया तो फिर मैं तुम्हें वो फिश टेक्निक सिखाऊंगा जो तुम सीखना चाहते हो। जिस पर झोंगरियोंग ने कहा था कि आप मुझे साथ में पाम टेक्निक भी सिखाएंगे। तो इस एपिसोड के शुरुआत में झोंगरियोंग आगे बोलता है, जिस तरीके से पाम और फिश दोनों एक ही हैं, उसी तरीके से फिश टेक्निक और पाम टेक्निक भी बिल्कुल एक ही है। अगर मैं आपके इस शर्त को जीत जाता हूँ तो फिर आप मुझे पाम टेक्निक भी सिखाएंगे। जिस पर बैटल किंग बोलता है, तुम्हें सच में ये दुनिया इतना ज्यादा आसान लगता है? चलो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर क्या? जिस पर झोंगरियोंग बोलता है, तो फिर मैं हर दिन आपके लिए एक बाटली शराब लेकर आऊंगा। इस बात को सुनते ही बैटल किंग तुरंत ही इसके लिए तैयार हो जाता है और इधर झोंगरियोंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। कोई भी 1 मीटर लंबी रस्सी को पकड़कर ज्यादा देर तक भागते हुए एटेको को डॉस नहीं कर सकता, और वो भी तब जब मेरे हाथ में एक हथियार और साथ में एक ऐसी एबिलिटी है जो मेरे लिए समय को धीमा कर देता है। जब वो मेरे एटेको को डॉस करने की कोशिश करेगा तब मुझे अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कम से कम उसके कपड़े को तो खरीदने में कामयाब होना ही चाहिए। इसी के साथ झोंगरियोंग बैटल किंग से पूछता है, तो क्या आप तैयार हैं? बैटल किंग बोलता है, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा बातें करते हो, अब देरी मत करो और चलो शुरू करो। जिसे सुनकर झोंगरियोंग बैटल किंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन बैटल किंग बहुत ही तेजी के साथ फुटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी अटैकों को डॉस करने लगता है, जिस वजह से झोंगरियोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बैटल किंग से पूछता है, क्या मैं खुद को कंसंट्रेट करने के लिए जोर से चिल्ला सकता हूँ? बैटल किंग के हाँ बोलने पर वो एक बहुत ही जोरदार चीख मारता है और बैटल किंग उसे देखकर स्माइल करने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि झोंगरियोंग बहुत ही बुरी तरीके से थका हुआ था और वो ये शर्त हार चुका है, क्योंकि वो बैटल किंग के बाल तो दूर की बात अपने को भी नहीं छू पाया है। बैटल किंग बोलता है, क्या अब तुम्हें एहसास हुआ कि फुटवर्क टेक्निक कितना ज्यादा डरावना हो सकता है? वैसे तुम्हारे मसल्स के हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने किसी बेसिक ट्रेनिंग लिया है। झोंगरियोंग बताता है, मेरे चाचा जी के कहने पर मैं हर दिन एक चट्टान की चढ़ाई करता हूँ। बैटल किंग के पूछने पर झोंगरियोंग बताता है, मेरे चाचा जी का नाम सेउक्सन है और वो एक स्क्वाड कमांडर है। जिसे सुनकर बैटल किंग पूछता है, क्या तुम माउंट हैंगब्लेड वॉरियर के बारे में बात कर रहे हो? जिसे सुनकर झोंगरियोंग बोलता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? बैटल किंग बोलता है, उसका नाम तो पूरे होंगजो में सुना जाता है, तो फिर आखिरकार मैं उसके बारे में कैसे नहीं जान सकता? उनका ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, इसीलिए वो हमेशा बेसिक ट्रेडिंग करते रहे, लेकिन अब तो तुम्हारा उम्र बहुत ही ज्यादा हो चुका है, तो फिर तुम मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश क्यों कर रहे हो? झोंगरियोंग बोलता है, क्योंकि अब मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही खास वजह है। बैटल किंग पूछता है, एक खास वजह? झोंगरियोंग बताता है, पहले मुझे ये एक सपने की तरह लगता था, एक ऐसा सपना जिसे मैं कभी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन जब मैं नींद से जगा मैं सोचने लगा कि सिर्फ सपने को देखकर जिंदगी बिताना पूरी तरीके से बर्बादी है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं इसमें कामयाब हो भी पाऊंगा या फिर नहीं। ये बोलते हुए वो मिस सोसो के बारे में सोचने लगता है। बैटल किंग उसको बताता है, अगर तुम इसमें कामयाब
कामयाब नहीं भी हो पाते हो तो भी तुम्हारा ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा। अगर तुम किसी एक भी ऐसी चीज को हासिल कर लेते हो जिसे तुम बहुत ही ज्यादा चाहते हो तो क्या इससे तुम्हारा जीवन सफल नहीं हो जाएगा। इस बात को सुनकर झोंगरियोंग थोड़ा हैरान हो जाता है और बैटल किंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, और हाँ, मेरे लिए हर दिन एक बाटली शराब लाना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर तुम किसी दिन किसी काम की वजह से मेरे पास ना आ पाओ तो फिर मुझे पहले ही पैसे भेज देना ताकि मैं उसे खुद खरीद कर पी सकूं। जिसे सुनकर झोंगरियोंग अपने जेब में कुछ ढूंढते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको कुछ देता हूँ। लेकिन तभी बैटल किंग उसको एक पोटली दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम इसको ढूंढ रहे हो? मैंने इसे पहले ही तुमसे ले लिया है क्योंकि मुझे पता था कि तुम ये मुझे ही देने वाले हो। जिसे सुनने के बाद झोंगरियोंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें स्क्वाड किंग रेसिडेंट में एक मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी पेविलियन का मास्टर, स्क्वाड किंग और शिपमेंट मैनेजर भी मौजूद होता है। दरअसल ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के किसी खास वजह के बारे में बातचीत किया जाता है और साथ ही में स्क्वाड किंग के बेटे अगले बारिश बनने के लिए एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकता है। हमें वहाँ पर झोंगरियोंग को भी दिखाया जाता है क्योंकि आज से स्क्वाड किंग ने उसे भी इन मीटिंगों में शामिल होने का ऑर्डर दिया है और तभी उसका नजर उसके दूसरे भाई और तीसरे भाई के ऊपर पड़ता है और वो दोनों ही झोंगरियोंग को यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। जिसे देखकर झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि ये मुझसे इतना ज्यादा नफरत करेंगे। इसके बाद आगे स्क्वाड किंग बातचीत को शुरू करने के लिए बोलता है, जिसे सुनने के बाद शिपमेंट मैनेजर एक स्क्रॉल को ओपन करते हुए बोलता है, हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। स्क्वाड किंग बोलता है, पहले बुरी खबर सुना। शिपमेंट मैनेजर बोलता है, एजेंसी में सबसे पहली बार नोक्वान पेविलियन ने हमसे पूछा है कि उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा क्योंकि वो लोग गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है। जिसे सुनने के बाद स्क्वाड किंग पूछता है, आखिरकार वो लोग अचानक किसी दूसरे स्क्वाड एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाना चाहता है, और तो और उन लोगों ने हमारे सभी ओपोनेंटों में से गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को ही क्यों चुना है। येलो ड्रैगन पवेलियन का मास्टर बोलता है, ऐसा लगता है कि गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी ने हमसे भी कम प्रोटेक्शन फी का ऑफर किया है। इसके अलावा वो लोग गारंटी देता है कि वो लोग एक स्क्वाड मिशन के दौरान जितने स्क्वाड वॉरियरों की जरूरत होता है नहीं भेजेंगे और उन सबका रैंक सेम होगा। इसे सुनने के बाद रेड ड्रैगन पवेलियन का मास्टर बोलता है, अगर वो लोग इतना कम प्रोटेक्शन फी लेंगे तब तो वो लोग कोई भी मुनाफा नहीं कमा पाएंगे और सिर्फ अपने लोगों को सैलरी ही दे पाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो लोग इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है। पहले किंग वन पवेलियन और सोयंग पवेलियन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को वापस ले लिया है और अब नोक्वान पवेलियन भी अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना चाहता है। ऐसे में तो वोल्सन ब्रिज के आसपास के सभी शराब खाने और ब्रोथलों पर गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का कब्जा हो जाएगा। पर्पल ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी मार्केट को खराब कर रहा है, लेकिन दिक्कत है कि हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि ना हम भी हमारे प्रोटेक्शन फी को कम करते। जिसे सुनने के बाद रेड ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कि प्रोटेक्शन फी को कम करना उतना भी ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि यकीनन हमारे बाकी के कस्टमर भी सेम ही कंडीशन रखेंगे। स्क्वाड किंग भी इस बात पर हाँ करता है और फिर उन लोगों से पूछता है, इस वक्त नोक्वान पवेलियन को प्रोटेक्शन करने का जिम्मेदारी किसके पास है। इस बात को सुनकर सेकंड ब्रदर थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि अभी के लिए इसकी जिम्मेदारी उसके पास ही होता है। वो घबराते हुए अपना हाथ ऊपर करते हुए बोलता है, ये हमारा हिडन ड्रैगन हॉल है। जिसे सुनने के बाद स्क्वाड किंग बोलता है, हिडन ड्रैगन हॉल तो किंग युआंग और सोयंग पवेलियन को भी प्रोटेक्ट करता था, क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान है। ड्रैगन यंग मास्टर बोलता है, किसी भी चीज पर कीमत को कम करने से दिक्कत पैदा होना आम बात है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी तरीके से गोल्डन ड्रैगन एजेंसी पर कोई हादसा हो जाता है तो फिर रातों रात गोल्डन ड्रैगन एजेंसी से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इस बात को सुनकर स्क्वाड किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, और तुम इसे एक प्लानिंग कहते हो।
स्क्वाड किंग को गुस्से में देखकर सेगन यंग मास्टर के पसीने छूटने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है, प्लीज हमें सोचने के लिए थोड़ा और समय दीजिए। ऐसे समय में जल्दबाजी ना करना और हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के प्रतिष्ठा को बचाए रखना बहुत ही जरूरी है। स्क्वाड किंग बोलता है, ये बात हिडन ड्रैगन हॉल के किसी और लोगों के मुंह से शोभा देता है, लेकिन जबकि तुम हिडन ड्रैगन हॉल का मास्टर हो तो क्या तुम्हें कुछ और नहीं कहना चाहिए था। सेगन यंग मास्टर बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। स्क्वाड किंग उसको बोलता है, हम अपने प्रोटेक्शन फी को बनाए रखेंगे तो 5 दिनों के अंदर अंदर नोक्वान पवेलियन के मास्टर के मन को बदलने के लिए जो भी करना पड़े वो करो। इसे सुनकर सेगन यंग मास्टर चौंकते हुए बोलता है, सिर्फ 5 दिन, इतना कम समय। स्क्वाड किंग बोलता है, मैंने सुना है कि गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के नोक्वान हॉल के मास्टर ने नोक्वान पवेलियन को सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही मना लिया। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम उससे भी कम काबिल हो? इस बात को सुनकर सेगन यंग मास्टर आगे और कुछ भी नहीं बोल पाता है और अपना सर झुकाते हुए बोलता है, नहीं, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तभी शिपमैन मैनेजर आके बोलता है, अब हमारे एजेंसी में दूसरी बात, हर सर्दियों में नानजिंग मर्चेंट यूनियन गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को एक बहुत ही मोटा रकम देकर एक निश्चित जगह का प्रोटेक्शन लेता है, लेकिन इस बार वो लोग ये मौका हमें यानी कि हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को देना चाहता है। झोंगरियोंग नानजिंग मर्चेंट यूनियन के बारे में सोचते हुए हमें बताता है, नानजिंग मर्चेंट यूनियन एक बहुत ही बड़ा मर्चेंट फैमिली है जो ट्रेड के माध्यम से बहुत सारा पैसा कमाता है। अभी के लिए वो हांगजो के सबसे ब्यूटीफुल गार्डनों के मालिक है। इसे पेयर फ्लावर गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये जगह ठंड के मौसम में प्रिंस चेन के रेसिडेंट के तौर पर फेमस है जो एम्परर का रिलेटिव है, और इसी वजह से नानजिंग मर्चेंट यूनियन पेयर फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन के लिए गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को हर ठंड के मौसम में एक बहुत ही मोटा रकम देता है। झोंगरियोंग बोलता है, मेरे पिछले जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो लोग किसी दूसरे स्क्वाड एजेंसी को ये काम सौंपा है। ये तो पिछले वर्ष से काफी अलग है। और तभी सेगन यंग मास्टर बोलता है, ये एक साजिश है। हालांकि गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी अपने कीमतों को कम करने के लिए फेमस है, लेकिन उन लोगों ने कभी पेयर फ्लावर गार्डन के लिए अपने कीमत को कम नहीं किया। इसके बजाय उन लोगों ने हमेशा बेतुकी रकम को असूल किया है, जैसे कि 3 महीनों के लिए 300 गोल्ड के नियम। इतने मोटे रकम के बारे में सुनकर रेड ड्रैगन हॉल और येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। सेगन यंग मास्टर आगे बोलता है, वो कमीने मर्चेंट शायद से हम लोगों को सिर्फ हायर करना चाहता है ताकि वो लोग गोल्डन ड्रैगन एजेंसी के रकम को कम कर पाए। स्क्वाड किंग बोलता है, हम अपने प्लान्सों को इन सब बातों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सेगन यंग मास्टर बोलता है, गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का ऑनर प्रिंस जेंग के वाइफ का रिलेटिव है, इस वजह से वो लोग रकम को तो कम कर सकता है, लेकिन उनके रिश्ते के वजह से कॉन्ट्रैक्ट को इतने आसानी से रोका नहीं जा सकता। झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, ये बात बिल्कुल सच है। मुझे नहीं पता है कि उसको ये बात कैसे पता चला, लेकिन अगर उसके बातें सच है तो फिर ये एक साजिश होने का चांस है। स्क्वाड किंग बोलता है, तो इसी वजह से वो लोग अपने खर्चे को कम करने के लिए हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का इस्तेमाल करने का साहस कर रहा है। फिर स्क्वाड किंग थर्ड यंग मास्टर से पूछता है, आखिरकार तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सेवन पवेलियन का मास्टर थर्ड यंग मास्टर घबराते हुए बोलता है, क्या मैं? और फिर बताता है, अगर मैं नानजिंग मर्चेंट यूनियन का लीडर होता तो फिर मैं ये अफवाह फैला देता कि हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का प्लानिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा होने से पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकार कर देना चाहिए। हमने पहले भी उन्हें रकम को कम करने के लिए इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए देखा है। अगर हम लोग उन्हें उनके मर्जी से चलने देते हैं तो फिर लोगों के बीच हमारा मजाक बन के रह जाएगा। झोंगरियोंग थर्ड यंग मास्टर के बातें सुनकर अपने मन में बोलता है, वैसे देखा जाए तो ये बिल्कुल सही लगता है। उसके माँ के फैमिली वाले बिजनेस वर्ल्ड के बारे में काफी सारे जानकारी रखता है, इसीलिए उसके लिए
लिए मर्चेंट के तौर तरीकों को जानना आम बात है। और तभी स्क्वाड किंग झोंगरियोंग को बोलता है, आखिरकार तुम्हें इस बारे में क्या कहना है 17वें पवेलियन का मास्टर। ये सुनकर झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, उन्होंने तो मुझे डरा ही दिया। और फिर बोलता है, मैं तीसरे भाई के बातों से सहमत हूँ। ये सुनकर थर्ड यंग मास्टर मनी मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। स्क्वाड किंग सोचते हुए बोलता है, तो बुरी खबर के लिए हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है और अच्छी खबर झूठ से भरी हुई है। तभी झोंगरियोंग बोलता है, लेकिन अगर मुझे डिसीजन लेने का अधिकार होता तो फिर मैं नानजिंग मर्चेंट यूनियन से खुद मिलने जाता और गोल्डन ड्रैगन एजेंसी को मिलने वाले रकम से आधे कीमत पर पीस फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन करने का ऑफर देता। रकम को कम करने के बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाता है। स्क्वाड किंग पूछता है, आधी कीमत, लेकिन आखिरकार हम ऐसा क्यों करेंगे? झोंगरियोंग बताता है, सबसे पहले तो 300 नियंग प्रोटेक्शन फी, ये इतना ज्यादा है कि अगर हम इसका आधा भी कर देते हैं तो भी हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का कोई भी नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात, हमारे द्वारा दिया गया ऑफर को ध्यान में रखते हुए नानजिंग मर्चेंट यूनियन और गोल्डन ड्रैगन एजेंसी को 150 नियंगों से भी कम कीमत पर अपना सौदा करना होगा। और अगर हम अपने रकम को एक बार और आधा कर देते हैं तो फिर गोल्डन ड्रैगन एजेंसी को फिर 75 नियमों के साथ ही अपना सौदा करना होगा। जबकि वो मर्चेंट हमारे हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, तो फिर बेहतर होगा कि हम गोल्डन ड्रैगन एजेंसी को एक बहुत ही बड़ा नुकसान कर दे। ये सुनकर सेकेंड यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर गुस्से के साथ चिल्लाते हुए झोंगरियोंग को बोलता है, तुम सिर्फ और सिर्फ गोल्डन ड्रैगन एजेंसी का नुकसान करवाने के लिए उनके कठपुतली बनकर काम करने के लिए तैयार हो। हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसे तुम उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। झोंगरियोंग बोलता है, कभी कभी कठपुतली बनकर काम करना भी जरूरी होता है और इसमें तो हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि गोल्डन ड्रैगन एजेंसी वोल्सेओंग ब्रिज के आसपास के शराब खानों पर अपने कीमत को आधा करने में काबिल हो पाए, क्योंकि उन लोगों को बीमा के तौर पर इस फ्लावर गार्डन से बहुत ही मोटा रकम मिलता है। अगर हम पीस फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन फी को कम से कम आधा करने के लिए नानजिंग मर्चेंट यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो लोग नोक्वन पवेलियन और गोल्सेओंग ब्रिज के आसपास के जगहों के बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। स्क्वाड किंग झोंगरियोंग के बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने लगता है और झोंगरियोंग आगे बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नानजिंग मर्चेंट ग्रुप को सिर्फ इससे फायदा उठाने देंगे। इसमें एक का नुकसान और दूसरे का फायदा है। हमें वो करने की जरूरत है जो इसके लिए जरूरी हो। उन्हें कम से कम 75 नियांगों में से 35 नियांग तो मिलना ही चाहिए, ये पक्का करने के लिए कि वो लोग बाद में आकर कोई भी शिकायत ना कर पाए। हमें शुरू से ही सब कुछ सही कर लेना चाहिए। इसे सुनने के बाद स्क्वाड किंग ब्लू ड्रैगन हॉल के मास्टर से पूछता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ब्लू ड्रैगन हॉल का मास्टर बोलता है, मेरे हिसाब से हमें यही करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, अगर स्क्वाड कमांडर और शिपमेंट मैनेजर इकोनॉमी एडवाइजर हैं, तो ब्लू ड्रैगन हॉल के मास्टर को हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है, यानी कि सलाहकार। अगर वो मुझसे सहमत है तो फिर इस बारे में बातचीत करने की और कोई भी जरूरत नहीं है। शिपमेंट मैनेजर हंसते हुए झोंगरियोंग को बोलता है, लड़के ऐसा लगता है कि तुम गैम्बलिंग डेन में रह कर कुछ अच्छा स्किल सीख लिया। स्क्वाड किंग भी खुश होते हुए बोलता है, चाहे वो सर के हो या बूढ़ी में या फिर बिजनेस वर्ल्ड हो, लोगों का एक दूसरे के साथ झगड़ने में ज्यादा बदलाव नहीं होता है। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, आज तुम्हारा सलाह काफी काम का था। स्क्वाड किंग के मुंह से झोंगरियोंग की तारीफ सुनकर यंग मास्टर पूरी तरीके से जल जाता है और इधर झोंगरियोंग खुश होते हुए स्क्वाड किंग को शुक्रिया कहता है। झोंगरियोंग स्क्वाड किंग से पूछता है, क्या मैं बातचीत खत्म होने से पहले कुछ और पूछ सकता हूँ? स्क्वाड किंग बोलता है, तुम्हें अभी भी कुछ
कुछ कहना है। जोंग रियोंग अपने कुर्सी से खड़ा होते हुए बोलता है, ये सर्दी के दौरान पेयर फ्लावर गार्डन के प्रोटेक्शन के बारे में है। अब जबकि हम ऑलरेडी इसी बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हम उनका कॉन्ट्रैक्ट अपने लिए क्यों नहीं ले लेते हैं। जोंग रियोंग के इसी बात के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।